Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक सेल थियोरी एंड लैंडमार्क्स। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। सेल थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब एक सिमिलर यूनिट से मिलकर बने हैं जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 1839 में श्लाइडन एंड श्वान जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी को दिया था। और जैसे ही सेल थ्योरी आती है उसके बाद डार्विन की थ्योरी जो कि एवोल्यूशन पे बहुत बड़ी थ्योरी है 1859 के अंदर, और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि 1865 के अंदर आई। ये सारे के सारे लैंडमार्क्स थे जो कि सेल थ्योरी के बाद स्टैब्लिश हुए थे। और ये जो सेल थ्योरी है, जिस तरह से हम फिज़िक्स के अंदर एटम थ्योरी ऑफ फिज़िक्स को एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मानते हैं, उसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर सेल थ्योरी को बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड रिसर्च और मॉडर्न मॉलिक्यूलर रिसर्च हुए तो इस सेल थ्योरी के अंदर और ज़्यादा मॉडर्न सेल थ्योरी आ गई। सेल थ्योरी अब हम जानते हैं कि किस तरह से सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन हुआ। श्लाइडन एंड शिवान दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और डिनर साथ में कर रहे थे और अपनी अपनी स्टडी को डिस्कस कर रहे थे। तब श्वान ने ये नोटिस किया कि श्लाइडन भी सेम चीज़ें प्लांट सेल के अंदर देख रहा है, जैसे कि न्यूक्लियाई की डिस्कशन उनका चल रहा था और जो कि उन्होंने एनिमल सेल के अंदर देखा था। तो उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ को आपस में शेयर किया और 1839 में श्वान ने अपनी बुक एनिमल एंड प्लांट सेल पब्लिश की और इनके अंदर उन्होंने ये सारे के सारे जो श्लाइडन के जो कंट्रीब्यूशन थे उसे भी उसके अंदर एक्नॉलेज किया। सेल थ्योरी की बेसिक श्लाइडन श्वान और वर्चोव जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन तीनों साइंटिस्ट का। ऑब्जर्वेशन इन सेल थ्योरी। श्लाइडन एंड शिवान का जो बुक आई उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सेल थ्योरी का उसे समराइज किया गया है। उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या एक से अधिक सेल के बने होते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सेल की जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल या फिजियोलॉजिकल वो सेल होती है, और सेल जो है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। ये जो कॉन्सेप्ट था वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। कुछ साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो हैं उनका मानना है कि नॉन सेलुलर जैसे वायरसेस हैं जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम फर्स्ट जो इनका कहना था कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, तो उसे ये नहीं मानते हैं। जैसे वायरसेस हैं और कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेल से मिलकर नहीं बनते, तो वहाँ पर ये जो सेल थ्योरी है वो एक्सेप्ट नहीं होती। तो कुछ बायोलॉजिस्ट सभी ऑर्गेनिज्म पर इसे लागू नहीं करते हैं। ओरिजिन ऑफ सेल थ्योरी। जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन इन सेल थ्योरी के अंदर है, क्योंकि उनकी जो स्टडी है, प्रीवियस जो स्टडी है, उसे आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो मॉडर्न थ्योरी बनाने में उनका अहम भूमिका रही है। रॉबर्ट हुक जो हैं उन्होंने 1665 में सेल को देखा था सबसे पहले, और उन्होंने देखा था कॉर्क की जो सेल थी उसके अंदर स्मॉल चैम्बर्स देखे थे, और उन्होंने ये कहा था कि हनी कॉम की तरह कोई स्ट्रक्चर है इस कॉर्क का, और उन्होंने नोटिस किया कि ये एक बबल की शेप या एयर ब्लैडर की तरह कोई स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब हम बेसिक यूनिट क्या है तो हम रॉबर्ट हुक को इसका कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद ही श्लाइडन एंड श्वान ने साइंटिस्ट जो सेल के बारे में चर्चा मानना था कि जो सेल है वो क्रिस्टलाइजेशन से फॉर्म्ड होती हैं, जबकि ये सेल डिवीजन से बनती हैं।
उनका मानना था सेल डिवीजन नहीं होता, जबकि उनका क्रिस्टलाइजेशन होता है, उससे नई सेल का फॉर्मेशन होता है। श्लाइडन जो कि जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि एनिमल जो टिश्यू है उनके अंदर सभी सेल्स के अंदर और प्लांट सेल के अंदर सिमिलैरिटी है। उसी ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बना कि हाँ, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है जितनी भी लिविंग सेल्स हैं। पॉलिश साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि जो कि मॉडर्न थ्योरी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, रॉबर्ट रीमार्क जो कि प्रोमिनेंट न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, अपना एक पेपर पब्लिश किया और उन्होंने कहा कि एक जो सेल है वो दूसरी सेल जब बनती है तो उनके बीच में सेल डिवीज़न होता है, उसके कारण नई सेल का फॉर्मेशन होता है। और जब ये कॉन्सेप्ट आया तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर क्वेश्चन किया कि नहीं, इस तरह से नहीं होता है। रुडोल्फ वर्शॉफ जो उनका कंट्रीब्यूशन सेल थ्योरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, ये बहुत ही नोन पैथोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बहुत सारे पेपर अपने पब्लिश किए हैं। उनका एक ऐसे आया था सेलुलर पैथोलॉजी पर और ये बहुत ही फेमस हुआ था और इन्होंने उसके अंदर सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को दिया था, जो कि हम जानते हैं, जो कि सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो रुडोल्फ वर्चॉफ ने दिया था और जो काम वर्चॉफ ने किया है उसी तरह का काम बहुत सारे और साइंटिस्ट जो हैं बाद में जब आगे उनकी स्टडीज़ होती हैं, उन्होंने भी इस थ्योरी को अपना सपोर्ट दिया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने अपने सेल थ्योरी जो है उसका जो ऐसे था 1855 के अंदर सेलुलर पैथोलॉजी के अंदर दिया था। और बी साइड में जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं वो रॉबर्ट रीमार्क हैं, जिन्होंने अपने काम जो है फर्स्ट 1852 में पब्लिश कर लिया था। तो देखिए इनका काम रुडोल्फ वर्चो से पहले आया था और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी क्योंकि दोनों का काम सिमिलर था, जिसमें कि ये कहा गया था कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है सेल डिवीज़न के थ्रू। तो रुडोल्फ वर्चो पर आरोप इस तरह से लगे कि इन्होंने जो रीमार्क का काम है वही शो किया है और पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल थ्योरी में वर्चो ने ले लिया है। तो इस तरीके से जो प्लेगरिज्म की जो हम बात करते हैं आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, तो बायोलॉजी में जो प्लेगरिज्म है काफ़ी सालों से चला आ रहा है और एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन को क्रेडिट्स लेने में साइंटिस्ट लगे रहे। ये पूरी की पूरी अगर हम देखें कि किस तरह से सेल थ्योरी बनी है तो करीब फर्स्ट 150 इयर्स जो थे उनके अंदर सेल थ्योरी का फंडामेंटल आइडिया, स्ट्रक्चरल आइडिया बन गया था और बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो कि इसमें पब्लिश हो रहे थे। 1950s में जब डीएनए की स्टडीज़ स्टार्ट हो गई और मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया कि किस तरीके से हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जाती है क्रोमोसोम के थ्रू, डीएनए है और उनके अंदर उनका स्ट्रक्चर है, किस तरह से जीन है, तो मॉडर्न थ्योरी का एवोल्यूशन होता है। अब हम जानते हैं कि मॉडर्न थ्योरी सेल थ्योरी है वो क्या कहती है। मॉडर्न सेल थ्योरी कहती है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सभी जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से के डिवीज़न से बनती हैं और इनके अंदर स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है। सेल के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर सेल डिवीज़न के दौरान जाती है। सभी सेल का बेसिक जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम है और
सभी के अंदर एनर्जी फ्लो यानी कि मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और इन्हीं के कारण लाइफ सेल के अंदर आती है। तो ये सारा का सारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से आज जब हम हेरिडिटरी के बारे में जानते हैं, डीएनए के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जो थ्योरी है वो सभी मेजर लैंडमार्क्स देख सकते हैं सेल बायोलॉजी की स्टडी के अंदर। 1595 में जेंसन ने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी की को बनाया, क्रिएट किया, और 1626 के अंदर रेडी ने ये बताया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है, सेल का स्पॉन्टेनियस अचानक से नहीं बन जाता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं और पुरानी सेल्स हैं, उससे ही नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। 1655 ने जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल्स डिस्क्राइब की कॉक सेल के अंदर, और 1674 में ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो आगे बढ़ा है। यहाँ पर हम डिफरेंट कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि किस तरह से गोल्जी एपरेटस की स्टडी हुई, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बना, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1939 में बनता है, और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है सेलुलर बायोलॉजी में, जो कि आज हम देख सकते हैं। 1981 में स्टेम सेल्स, तो इसे आप ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट को देखिएगा, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2000 में डीएनए सीक्वेंसिंग हो गई। तो जहाँ हम सेल थ्योरी से डीएनए सीक्वेंसिंग तक पहुँचते हैं और किन किन साइंटिस्ट का रोल रहा है और कैसे कैसे स्टेप वाइज ये सेल थ्योरी आगे की तरफ बढ़ती है। आज हमने सेल थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और किस तरह से सेल थ्योरी ओरिजिनेट हुई है और मॉडर्न थ्योरी बनी है, और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट सेल बायोलॉजी के लैंडमार्क्स के बारे में जाना। थैंक यू सो मच।